हाँ, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम आपसे करने वाले हैं जॉइंट को लेकर कि मानव शरीर में जॉइंट होते क्या हैं, उनका महत्व क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रमुख जोड़ के मानव शरीर के अंदर क्या क्या उदाहरण होते हैं। तो आप देखते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लास्ट तक आप अगर बने रहते हैं तो ये पूरा कंसेप्ट आपका एकदम आज क्लियर होने वाला है। कोई समस्या आपको जॉइंट को लेकर आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। तो आप देखेंगे कि जोड़ होता क्या है। जोड़ का अर्थ मानव शरीर में वह स्थान होता है जहाँ पर दो अथवा दो से अधिक हड्डियाँ किसी माध्यम से आपस में एक साथ जुड़ती हैं। चित्र में आप देखेंगे कि अगर हम कोहनी की बात करें तो कोहनी पर हमारी ऊपर की हड्डी ह्यूमरस, कोहनी से नीचे वाली रेडियस और अल्ना हड्डी के साथ जुड़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये जोड़ कहलाता है। इसी तरह से आप कंधे पर देखोगे, वहाँ पर भी हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वह स्थान भी जोड़ कहलाता है। यहाँ तक जोड़ के बारे में आप समझ गए होंगे कि जोड़ होता क्या है। अब आप देखेंगे कि जोड़ पर हड्डियों के जुड़ने के आधार और जोड़ में होने वाली गति के आधार पर मानव शरीर में जोड़ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप देखेंगे कि पहले नंबर का जो जोड़ होता है उसे हम फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे जोड़ होते हैं जो फाइबर्स के माध्यम से दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को आपस में एक साथ जोड़कर रखते हैं। अगर हम देखें कि इनके अंदर गति कैसी होती है, तो इन जोड़ों में बिल्कुल कोई गति नहीं होती, जिस कारण इन्हें हम फिक्स जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कार्टिलेजिनस और सिलिगली मूवेबल जॉइंट। तो इस तरह के जोड़ में जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और अगर इनमें गति की बात करें तो इनमें बहुत हल्की नाम मात्र की गति होती है। तीसरे टाइप के जो जॉइंट होते हैं उसे हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट या फ्री मूवेबल जॉइंट। तो आप देखेंगे कि इन जोड़ों के अंदर साइनोवियल नाम का एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिस कारण इन्हें हम साइनोवियल जोड़, या इनके अंदर गति की कोई सीमा नहीं होती, पूरी रेंज में गति होती है। इस आधार पर इन्हें फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन जोड़ों के एक एक नाम और होते हैं। उन्हें याद करने के लिए आपको एक शब्द SAD अपने दिमाग में बैठा के रखना है। SAD में S का मतलब होता है साइनार्थ्रोसिस, A का मतलब होता है एम्फीआर्थ्रोसिस और D का मतलब होता है डाईआर्थ्रोसिस। तो कहने का मतलब ये है, जो फाइब्रस या फिक्स जॉइंट होते हैं उन्हें हम साइनार्थ्रोसिस कहते हैं। इसी तरह से कार्टिलेजिनस और सिलिगली मूवेबल जॉइंट को हम एम्फीआर्थ्रोसिस कहते हैं, और साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम डाईआर्थ्रोसिस कहते हैं। तो इन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिक्स जॉइंट साइनार्थ्रोसिस, हल्के चलने वाले जॉइंट एम्फीआर्थ्रोसिस और पूरी तरह से चलने वाले जॉइंट डाईआर्थ्रोसिस कहलाते हैं।
अब आप देखेंगे कि जो ऐसे जोड़ होते हैं जिनमें किसी तरह की कोई गति नहीं होती, ऐसे जोड़ों को हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। दूसरा, इन्हीं जोड़ों का नाम फिक्स जॉइंट होता है। फिक्स का मतलब वो इस तरह से आपस में फाइबर्स के द्वारा हड्डियों को आपस में एक साथ बांध के रखते हैं ताकि वो आपस में किसी भी तरह से हिलती डुलती नहीं हैं। और इसी तरह से इन्हीं जोड़ों का जो एक अन्य नाम है वो साइनार्थ्रोसिस, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो आप देखेंगे कि जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है सूचर जॉइंट, जो हमारी खोपड़ी एवं चेहरों की हड्डियों के बीच में पाया जाता है। दूसरा होता है सिंडेस्मोसिस जॉइंट और तीसरा होता है गम्फोसिस जॉइंट। जो गम्फोसिस जॉइंट होता है ये हमारे दांत और जबड़े के अंदर जो सॉकेट होता है जिसके अंदर दांत फंसे होते हैं उनके बीच का जो जोड़ होता है उसे हम गम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। आगे इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर में आपको सूचर जॉइंट दिखाई दे रहा है। तो सूचर जॉइंट के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात है वो एक तो ये है कि ये खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों को आपस में बांध के रखता है और ये जोड़ इन हड्डियों को आपस में इस तरह से बांधता है जैसे जब चोट लग जाती है, जैसे ब्लेड से कट लग गया स्किन के ऊपर, तो ब्लेड लगने के बाद त्वचा को मिलाते समय डॉक्टर जैसे टाँके भरता है उस तरह की संरचना इन जोड़ों में आपको देखने को मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि चेहरे की लगभग समस्त हड्डियाँ और खोपड़ी की भी समस्त हड्डियाँ इसी जोड़ के माध्यम से जुड़ी होती हैं। इनमें किसी तरह की कोई गति नहीं होती। चेहरे और खोपड़े की अगर 22 हड्डियों को हम देखें तो उनमें से केवल एक मैंडिबल हड्डी ऐसी होती है जिसमें किसी तरह की कोई गति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा चेहरा और खोपड़ी में जो अन्य हड्डियां होती हैं वो आपस में बिल्कुल फिक्स होती हैं, उनमें किसी तरह की कोई गति संभव नहीं हो पाती और इस जोड़ को हम सूचर जोड़ के नाम से जानते हैं। तो सूचर जॉइंट्स के बाद आप जो दूसरा इमूवेबल जॉइंट मानव शरीर के अंदर देखते हैं उसे हम सिंडेस्मोसिस या इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर टिबिया और फिबुला हड्डी आपस में एक साथ जुड़ती हैं उस जोड़ को हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि शरीर के अंदर जो सबसे पतली या सबसे बारीक हड्डी होती है उसका नाम फिबुला हड्डी होता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल बनता है और इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को भी मिल सकता है। तो अब तक आपने फिक्स जॉइंट के बारे में पहला जो देखा था उसे हमने सूचर जॉइंट कहा जिसका संबंध चेहरे और खोपड़ियों की हड्डी से है, और दूसरे को हमने कहा है सिंडेस्मोसिस या इंफीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट। और फिक्स जॉइंट का जो तीसरा टाइप्स होता है उसे हम कहते हैं गम्फोसिस जॉइंट, जो दांतों में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो फिक्स जॉइंट के ये 3 प्रकार आपको याद रखने हैं जिनके अंदर किसी तरह की कोई गति नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गम्फोसिस जॉइंट के बारे में। तो इस गम्फोसिस जॉइंट को हम पैग एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस जोड़ में आप देख रहे हैं कि पैग से मतलब होता है वह स्थान जिसके अंदर दांत का जो नुकीला भाग होता है जिसे हम सॉकेट कहते हैं। तो दांत का नुकीला भाग सॉकेट एक पैग के अंदर इस तरह से फिक्स रहता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई हलचल ना हो सके। कहने का तात्पर्य ये है कि
ये पैग एंड सॉकेट जॉइंट दांत और मैंडिबल एवं मैक्सिला हड्डियों के बीच का जोड़ होता है, जिसमें किसी तरह की कोई गति नहीं होती। ये भी फिक्स जॉइंट का ही एक उदाहरण होता है। अब आप देखेंगे कि स्लिगली मूवेबल जॉइंट, या कहने का मतलब ये है कि ऐसे जोड़ जिनमें गति बहुत हल्की होती है या ना के बराबर होती है, लेकिन गति होती ज़रूर है। तो इस तरह के जोड़ में आप देखेंगे कि ये इस तरह के जोड़ में हड्डियां आपस में कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन जोड़ों को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं जोड़ का एक अन्य नाम एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट भी होता है, और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि हमारी जो वर्टेब्रा कॉलम होती है, वर्टेब्रा कॉलम की जो कशेरुकाएँ आपस में जुड़ी होती हैं, वो इसी जॉइंट का एक उदाहरण होता है। तो आप देखेंगे दूसरी सर्वाइकल, जिसे C2 कहते हैं, और पहली सर्वाइकल जिसे C1 या एटलस कहते हैं, तो एटलस और एक्सिस को छोड़ते हुए बाकी जितनी भी कशेरुकाएँ बचती हैं, उन सब के बीच में ये स्लिगली मूवेबल जॉइंट पाया जाता है, जिसे हम कार्टिलेजिनस या एम्फीआर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आप देखते हैं पेपर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो उदाहरण ही आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए चाहे आपका फिक्स जॉइंट हो, चाहे आपका स्लिगली मूवेबल जॉइंट हो, चाहे आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट हो, इन सब के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। इन उदाहरणों को याद रखने में आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार जितने भी पेपर आप उठा के देखोगे तो उनमें केवल आपसे उदाहरण ही वो बार बार पूछता है कि भाई पिवेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि गर्दन में पाया जाता है। इसी तरह से आपसे वो पूछेगा कि कार्टिलेजिनस जॉइंट का क्या उदाहरण है, तो आप जवाब दे देंगे वर्टेब्रल डिस्क कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक उदाहरण है। इसी तरह से आपसे पूछता है हिंज जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि हिंज जॉइंट घुटने और कोहनी में पाया जाता है। इसी तरह से ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तक हमने फिक्स जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में पढ़ा है। ये सभी चीज़ें से अच्छे से हमने समझी भी हैं। अब हम बात करेंगे फ्री मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साइनोवियल जॉइंट 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है पिवेट जॉइंट, उसके बाद सैडल जॉइंट, उसके बाद कॉन्डेलाइट जॉइंट, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, और लास्ट में आता है आपका हिंज जॉइंट। इन सब के बारे में बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पिवेट जॉइंट के बारे में देखते हैं तो पता पड़ता है कि भाई पिवेट जॉइंट एक ही प्लेन में गति करने वाला एक जोड़ होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें केवल और केवल रोटेशन गति आपको संभव होती दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि चित्र में अगर आप देखोगे तो जो ये ऊपर की तरफ है इसको हम एटलस कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसे हम एक्सिस कहते हैं। तो इस जोड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। और इस जोड़ में आप देखेंगे कि हम अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के जोड़ में केवल एक ही प्लेन में गति संभव होती है। इस जोड़ में आप देख रहे हैं जिसे हमने C1 या एटलस कहा है, जो हमारी खोपड़ी का वजन सहन करता है, और दूसरी कशेरुका जिसे C2 या एक्सिस हम कहते हैं।
एक्सिस के ऊपर एटलस मूवमेंट करता है, जो एक घूमने वाली रोटेशन गति होती है। अब आप देख रहे हैं कि पिवट जॉइंट का मानव शरीर में एक और उदाहरण होता है, जिसमें हमारी रेडियस और अल्ना हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उनके बीच का जो जोड़ होता है उसे हम पिवट जॉइंट के नाम से ही जानते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में भी रोटेशन गति एक प्लेन में होती आपको दिखाई देती है। इसी जोड़ की सहायता से क्रिकेट खेल में जो गेंदबाज होते हैं वो गेंद को इन स्विंग और आउट स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं वहाँ पर ये जोड़ बहुत ज़्यादा कारगर होता है, जिसके इस जॉइंट में जितनी ज़्यादा गति हो सकती है वो गेंद को उतना ही ज़्यादा स्विंग करा सकता है। अब आप देख रहे हैं सैडल जॉइंट के बारे में। तो सैडल जॉइंट हमारे अंगूठे का जो बेस होता है, अंगूठे का बेस और जो कार्पल हड्डियां होती हैं वहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है। इस जोड़ की ये विशेषता होती है कि अंगूठा मेटाकार्पल के साथ अंगुली की तरफ जा सकता है, किसी भी उंगली से टच कर सकता है, लेकिन कोई भी उंगली अपने मेटाकार्पल का प्रयोग करते हुए अंगूठे के पास नहीं आ सकती। सैडल जॉइंट के अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकता है। इसके अलावा ये एबडक्शन और एडक्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात आपको याद रखनी है वो ये ध्यान में रखना है कि सैडल जॉइंट अंगूठे में पाया जाता है, जिसके कारण ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट कर सकता है। अब आप देखेंगे कॉन्डेलाइड जॉइंट के बारे में। तो कॉन्डेलाइड जॉइंट हमारी जो कार्पल हड्डियां होती हैं, कार्पल और रेडियस के बीच का जो जोड़ होता है उसे कॉन्डेलाइड जोड़ कहते हैं। कहने का मतलब कलाई के अंदर जो जॉइंट पाया जा रहा है उसे कॉन्डेलाइड जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार के जोड़ में आप फ्लेक्शन एक्टिविटी देख सकते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटी देख सकते हैं, एबडक्शन एक्टिविटी देख सकते हैं, एडक्शन एक्टिविटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात आपको ध्यान रखनी होती है वो ये ध्यान रखना है कि कॉन्डेलाइड जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो इसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। कॉन्डेलाइड कंडी, जो कंडी होती है कपड़े उठाने वाली, तो उसे हम कलाई की सहायता से उठाते हैं। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कॉन्डेलाइड जॉइंट कलाई के अंदर पाया जाता है। यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब आप देखेंगे प्लेन जॉइंट के बारे में। तो प्लेन जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ में दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तथा एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए कोई गति करती हैं। इनकी फिसलने की प्रकृति के कारण ही इस जोड़ को हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ में हड्डियों के बीच गति बहुत कम देखने को मिलती है और इसी जोड़ की सहायता से कलाई को घुमाने में भी सहायता मिलती है। इस जोड़ के जो प्रमुख उदाहरण होते हैं वो इंटरकार्पल जॉइंट और इंटरटार्सल जॉइंट होते हैं। इंटरकार्पल का मतलब ये है कि जो कार्पल हड्डियां हैं वो आपस में जो जुड़ी हुई हैं, उनके बीच का जो जोड़ है उसे इंटरकार्पल कहा गया। और इसी तरह से इंटरटार्सल, जो टखने की हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, उनके बीच में जो जोड़ होता है उसे इंटरटार्सल जॉइंट कहते हैं। अब आप देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये शरीर में पाया कहाँ पर जाता है। तो शरीर में इसके दो उदाहरण होते हैं। पहला होता है हिप जॉइंट और दूसरा होता है शोल्डर जॉइंट। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले हैं। इस प्रकार के जोड़ में आप देखते हैं कि एक बॉल के जैसी आकृति
एक सॉकेट में इस तरह से फिट होती है कि हड्डी सभी तलों में घूमने के लिए स्वतंत्र रहे। कहने का मतलब इस प्रकार के जोड़ में जो तीनों प्रकार के प्लेन होते हैं उन सभी में मूवमेंट हो सकते हैं। इस प्रकार के जोड़ में आपको देखने को मिलता है कि फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, एडक्शन भी हो सकता है, एबडक्शन भी हो सकता है और सरकमडक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे हिंज जॉइंट के बारे में। तो हिंज जॉइंट को हम जिंजीलेमस जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के जोड़ में आप देखते हैं कि हड्डी का एक गोल सिरा दूसरी हड्डी के हल्के कप जैसे आकार में इस तरह से फिट होता है कि वह केवल एक ही प्लेन में गति कर सके। कहने का मतलब इस प्रकार का जो जोड़ होता है वो एक ही प्लेन में गति करेगा। जैसा आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में देखते भी होंगे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक प्लेन में होते हैं, तो इस प्रकार के जोड़ में जो गति होती है वो एक ही प्लेन में होती है। इस कारण इस प्रकार के जोड़ को हम यूनी एक्सियल जॉइंट भी कहते हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं आप देखते हैं कि जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी का जोड़ एल्बो जॉइंट, और जो घुटने का जोड़ होता है नी जॉइंट, और जो उंगलियों के बीच इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं वो सब इस हिंज जॉइंट या जिंजीलेमस जॉइंट के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको जॉइंट को अच्छे से समझाने का एक प्रयास किया है। संभवतः आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन बच्चों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि आप देखेंगे ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर पेपर में आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलता है, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। अपने शब्दों में आपको लिखना है, कम से कम शब्दों में आपको लिखना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।